आप सुनने जा रहे हैं कहानी ख्वाहिश का छठा अध्याय, जिसकी लेखिका है आयुषी खरे, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। देखो ना, मौसम भी कितनी जल्दी जल्दी बदलता है। कुछ देर पहले आंगन में धूप थी और अब बारिश की कुछ बूंदों से रास्ता भीग चुका है। ठंडी हवाएं भी बहने लगी हैं और इन्हीं ठंडी गीली हवाओं ने मेरे दिल को लाकर खड़ा कर दिया है, यादों की उसी राह पर जिस पर हम, तुम और मैं मोहब्बत के हमसफर बनकर चले थे। आज शहर की हवा गहरी है, पर मुझे याद है जब तुम और मैं पहली बार मिले थे तब मौसम खुशनुमा था। हम अलग अलग राह के मुसाफिर थे और तकदीर के इत्तेफाक से दोनों के रास्ते एक मोड़ पर मिले थे। इस राह पर कदम रखा था तब तुम और मैं अजनबी थे, पर शायद हमारे दिलों का राब्ता पुराना था। इस अनजान खूबसूरत राह पर चलते चलते तुम्हारे साथ साथ मोहब्बत की इस राह से भी मेरी पहचान हो गई। हाँ, याद है मुझे, मेरे हर कदम के साथ चलते तुम्हारे भी कदम थे। तुम्हारे साथ मैं अनजानी जो इस राह पर चल रही थी वह बेहद खूबसूरत थी, शायद इसलिए कि वह राहे मोहब्बत थी। कभी मेरे होठों से सुनकर, कभी मेरी आंखों में देखकर कितने ही लफ्ज तुमने अपने दिल में बसाए थे, और तुम्हारे दिल को सुनना मेरा इश्क था। हर रास्ते की तरह यह भी एक रास्ता था। अजनबी जैसे मिले थे हम राही बनकर चल दिए इस रास्ते पर। तुम भीगी बारिश के दीवाने थे, तो मैं ठंडी हवा में बहती हल्की फुहार की कायल। मेरे लिए तुम इंतजार जैसे थे और तुम्हारे लिए मैं उस हवा के जैसे जो समंदर की ठंडक छू कर निकले। हम एक दूसरे के साथ इस राहत के सफर को इस इश्क की राह पर तय कर रहे थे। बेतकल्लुफ झुकाव का यह सफर दिलकश भी यूं था कि यह राह मोहब्बत पर तय हो रहा था, जिसमें तुम्हारे हर लफ्ज ने मेरे दिल में तुम्हारी जगह बनाई और मेरे अल्फाजों से तुम्हारी रूह को सुकून मिला। हर रास्ते की तरह इस रास्ते पर जिस पर तुम और मैं साथ साथ चल रहे थे, एक खूबसूरत पड़ाव आना भी तय था। वह पड़ाव जहां रास्ते की सारी खूबसूरती आकर ठहर जाती। यह ठहराव जहां तुमने मेरे प्रति महसूस किए जज्बातों को उनकी मंजिल दी। तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में थामकर कहा था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं, और जान लिया था मेरी खामोशी से कि जुड़ गया है मेरा भी दिल तुमसे। इस राह के सबसे खूबसूरत हिस्से पर तुमने हमारी मोहब्बत के किस्से को मंजिल दी थी। इस छोटे से लंबे सफर का यही तो था खूबसूरत हिस्सा, जहां आकर लगा कि इस रास्ते की शायद यही मंजिल हो सकती है। मगर तुम्हें और मुझे दोनों को यह इल्म बखूबी था कि राहें चलने के लिए होती हैं, उनमें ठहराव नहीं होता। होता है कुछ तो वह होता है सफर। और हम दोनों ने भी जिंदगी के इस पहर में मोहब्बत का एक दिलकश सफर तय कर लिया था। रास्तों पर घर नहीं बसाए जाते, मैंने तुमसे कहा था, पर तुम्हारी चाहत के सुकून ने मुझे बसा दिया। ये कहकर तुम भी मुस्कुराए थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा। आखिरी बार और आखिरी बार मोहब्बत से मेरा नाम लेकर तुमने मुझे अलविदा कह दिया। यूं फिर चल दिए हम अपनी अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ रास्तों पर। अब याद हूं तुम्हें मैं, मुझे याद हो तुम, जैसे याद है यह बारिश, यह बहती हवाएं और ये रास्ता। वहां पहुंचा तो पाया कि ये शहर अब उसका घर कहलाने लायक भी नहीं रहा। जिसने उसकी दुनिया करीने से सवारी, उनकी खुद की दुनिया तहस नहस हो चुकी थी। राजीव जानना चाहता था कि वो क्या वजह थी कि माँ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मगर वो पूछता भी तो किससे? माँ तो अस्पताल में थी, बेसुध। अगले 3 दिन तक इलाज और देखरेख में रहने के बाद तनाव और ब्लड प्रेशर से गंभीर रूप से बीमार इलाज के लिए भर्ती राजीव की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। राजीव उन्हें घर ले आया। खालीपन साफ नजर आ रहा था घर में। खिड़कियों के शीशे
धूल की परत में ढक गए थे। मेज पर पड़ी किताबें उन्हीं पन्नों पर रुकी नजर आई जहां कभी काफी पहले उन्हें पढ़ते पढ़ते छोड़ा गया हो। और आखिर में उसकी नजर ठहर गई वहीं टेबल पर रखी फैमिली फोटो पर, जिसमें राजीव, उसकी माँ और पापा के मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे थे। इस तस्वीर पर भी धूल की परत थी, पर धूल के धुंधलेपन से ज्यादा राजीव को परेशान कर रही थी ये हकीकत कि अब उसके परिवार में पिता नहीं है। राजीव के कानों में उस दिन फोन पर कहे माँ के शब्द, राजीव, तेरे पापा और मैंने तलाक ले लिया है। हमने काफी दिनों पहले अलग होने की औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। अब हम लोग अलग अलग हो चुके हैं। प्लीज तुम घर आ जाओ। बार बार गूंज रहे थे। इतने साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद माँ ने ऐसा क्यों किया? पापा भी मान गए, सब ठीक ही नजर आता रहा। फिर इतनी बड़ी बात, इतने बड़े फैसले की नौबत क्यों आ गई? माँ तो पिताजी से बहुत प्यार करती थी। पिता भी अपने सभी फर्ज निभाते रहते थे। फिर अब उम्र के इस पड़ाव में अलग होने का निर्णय माँ ने क्यों ले लिया? ऐसे कितने ही सवाल हर पल राजीव के दिलो दिमाग में आते जाते रहते, पर माँ को परेशान करने का उसका दिल नहीं किया। वो उसकी माँ है, उसे उनसे बेतहाशा प्यार है। हर अच्छे बुरे समय में वो उसके साथ रही हैं। तो फिर आज जब उन्हें उसकी जरूरत है तो वो इतने सारे सवाल के साथ उनकी मदद कैसे कर पाएगा? यही सोचकर उसने सभी तर्क वितर्क, सवाल जवाबों की गुंजाइश को छोड़कर उसने माँ की देखभाल में मन लगाया। वो माँ को सहारा देते हुए उनके कमरे में लाया, उनके लेटने से पहले बिस्तर की सिलवटें मिटाई और तकिए पर एक नर्म साफ तौलिया रख दिया। उसे याद रहा, माँ को साफ तौलिया ही भाते थे। छोटी छोटी चीजें याद रखी जाएं, छोटी छोटी फिक्रें की जाएं तो मोहब्बत सुकून बन जाती है। और अब बस सुकून ही तो देना चाहता था राजीव अपनी माँ को। उसे कोई जल्दी नहीं थी उनसे बातें करने की। उसे माँ से अपनी मोहब्बत की निभाह पर इतना यकीन था कि अपनी माँ के खातिर अगर उसकी अपनी जिंदगी भी कुर्बान हो जाए तो उसके होठों से उफ नहीं निकलेगी। माँ ने लेटने से पहले राजीव का माथा चूम लिया और बेहद हल्का सा मुस्कुरा दिया। माँ के सो जाने तक राजीव उनके सर पर हाथ फेरता रहा। मुद्दतों से थाम कर रखे आंसुओं ने सब्र का दायरा फुला दिया और धीरे धीरे बहते रहे, बस बहते रहे, जब तक अंदर घर कर चुका खालीपन और खाली न हो गया। माँ के साथ राजीव अपना सारा समय मुस्कुराते हुए गुजारता। उसे देखकर माँ भी अक्सर मुस्कुरा दिया करती। इतना भी काफी होता है कि जो आपके अपने हैं वो आपके साथ मुस्कुराते रहें, चाहे उनकी जिंदगी में कितने ही दर्द क्यों ना हो। आपकी मुस्कान से मिलती उनकी मुस्कान के आगे सारा गम फीका पड़ जाता है। काफी होता है इतना भी। राजीव माँ को बाजार घुमाने ले जाता, उन्हें चाय बनाकर पिलाता, खाना भी बनाता उनके लिए और गाने भी सुनाता। चेहरे पर सच्ची सी मुस्कान ठहराकर हर बार उनसे मिलता और आंखें झपकाकर उन्हें कह दिया करता कि सब ठीक हो जाएगा, यकीन बरकरार रखो। कई दफा न चाहते हुए भी राजीव की आंखें उनसे कई सवाल कर बैठती। माँ सर झुकाकर आगे बढ़ जाया करती। एक दूसरे को संभालते संभालते कई दिन गुजरते गए। एक दिन आंगन में अपनी रॉकिंग चेयर पर माँ आंखें बंद करके बैठी हुई थी। राजीव बाहर आया तो माँ को ऐसे देखा। राजीव आगे बढ़कर माँ के पास नीचे बैठ गया। बैठे बैठे राजीव ने मुस्कुराकर माँ के दोनों हाथों को अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया और कहता है, माँ, मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर माँ, मेरी बात का यकीन रखना, मुझे आपके निर्णय से कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने जो भी किया, क्यों किया, ये तो मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया। फिर भी आपकी मंशा पर, आपकी सोच पर, आपके निर्णय पर मुझसे कोई संशय नहीं है और मैं हूँ आपके साथ हर समय, हमेशा, अच्छे में बुरे में, मैं सदा हूँ आपके साथ।
माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिरा दिया, काफी देर शांत मन और मुस्कुराते हुए आंखों को लेकर। राजीव से उसकी माँ ने पूछा, राजीव, क्या नाम है उसका? राजीव चौंक गया कि माँ कैसे जानती है कि उसकी जिंदगी में कोई शामिल है। फिर मुस्कुरा दिया इस अनुभूति पर कि एक माँ ही तो होती है जो सब जानती है, इस पूरी दुनिया में जो मुस्कुराहट के पीछे छुपाया हुआ गम पहचान लेती है, जो सब ठीक है के पीछे की सारी उलझन पहचान लेती है, जो मुझे अकेला छोड़ दो के पीछे रुक जाने और संभाल लेने की गुंजाइश पहचान लेती है। सरगम, सरगम नाम है उसका। माँ वो बहुत प्यारी है, जिसके साथ हर पल को हंसकर जीने का दिल करता है। उस प्यारी लड़की का पहला प्यार मैं बनकर उसे छोड़ आया, उसका दिल दुखाया। राजीव अपनी माँ की गोद में सिर रखकर उन्हें सब सुनाता रहा। दोस्तों, राजीव अपनी माँ के पास तो चला आया है, लेकिन अपनी माँ का दुख उससे देखा नहीं जा रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो उनके माँ बाप का एक दूसरे से अलग हो जाने का कारण बन गया? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड जल्द ही।